लड़की के पेट में चूहे ने काट लिया और वो देवर से झाड़ चूसने की गुहार लगाने लगी, लेकिन देवर बहुत शर्मीला था और वहीं खड़ा रहा। ये देख भाभी को गुस्सा आ गया और वो बोली, जाओ, मैं घर जाकर अपने बूढ़े राजा से ही जहर चुसवाऊंगी। जैसे ही बूढ़ा राजा भाभी का जहर चूसने लगा, तभी अचानक देवर वापस आ गया। भाभी ये देखकर डर गई, क्योंकि जमीन पर एक लाश पड़ी थी। पता चला कि वो लाश भाभी के पति की बड़ी बहन की थी। भाभी और बूढ़े राजा को साथ देकर वो पूरे गाँव में बात फैलाने की धमकी दे रही थी। भाभी ने जल्दी से अपनी ननद का मुंह दबा दिया और इतने में गाँव के सरपंचों ने जोर से ईंट से ननद के सिर पर मार दिया। इससे ननद कुछ पल के लिए बेहोश हो गई। तभी अचानक देवर दौड़ता हुआ अंदर आया। वो सबको यह खुशखबरी देने आया था कि उसका बड़ा भाई, जो 3 साल से गांव से बाहर था, अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है और एक लग्जरी गाड़ी से वापस गांव आ रहा है। अचानक देवर की नजर दीवार के कोने में पड़ी ननद की लाश पर पड़ी। वो इतना डर गया कि जोर जोर से रोने लगा। सरपंच को लगा कि अब ये बात फैल जाएगी। उसने सोचा, एक को मार दिया तो क्या, 2 को मारूंगा तो भी वही बात है। उसने देवर को भी मार डाला। तभी दरवाजे पर बूढ़े राजा की आवाज आई। सरपंच ने घबराकर चूहिया को बुलाया और लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कहा। बूढ़े राजा को देख ही चूहिया रोने का नाटक करने लगी और कहा कि बड़ी बहन की अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई। क्या? बूढ़े राजा को यकीन नहीं हुआ और वो दौड़कर अंदर आए। उन्होंने देखा कि उनकी बहन सच में हिल नहीं रही थी। ये देखकर बूढ़ा राजा बेहोश होते होते बचे। तभी सरपंच बाहर आया और बूढ़े राजा को दिलासा देने लगा कि अब वो वापस नहीं आ सकती और मौसम गर्म है, इसलिए उसे जल्दी से दफना देना चाहिए। अचानक ननद ने अपनी आंखें खोल दी। चूहिया डर गई और जल्दी से उसका मुंह दबा दिया। उधर बूढ़ा राजा अपनी बहन के लिए बहुत दुखी था।